हेलो दोस्त, आइए हम लोग रिवीजन करते हैं। तो देखिए, जैसा पहला प्रश्न है कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए आप लोग। तो 1984 पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल हो जाएंगे 1984 पुस्तक के लेखक। चलिए दूसरा देखेंगे हम लोग। किस विमान कंपनी ने न्यूजीलैंड दोहा से न्यूजीलैंड के बीच विश्व की सबसे लंबी उड़ान सेवा शुरू की है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये कौन सा कंपनी हो जाएगा? देखिए, कतर की राजधानी होता है दोहा। ये कतर एयरवेज इसको शुरू किया है। ठीक है, इसने शुरू किया है कतर एयरवेज ने। हाल ही में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ने कितने पाठ्यक्रमों को स्नातकोत्तर डिग्री की मान्यता दी है? तो ये दिया है 6 को। ठीक है, कितने को दिया है? 6 को दिया है। नासा के सौर ऊर्जा संचालित किस अंतरिक्ष यान ने चौथी बार बृहस्पति ग्रह के रहस्यमय बादलों के ऊपर से करीब उड़ान को पूरा किया है? मतलब बृहस्पति के बादल के ऊपर के एकदम करीब से उड़ान को पूरा किया है। उस उपग्रह का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा जूनो। कौन सा उपग्रह? जूनो उपग्रह। नवीनतम पुस्तक बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू के लेखक कौन है? बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे अनुपम खेर हैं। कौन है? अनुपम खेर हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा के संचालन हेतु राष्ट्रीय परिरक्षण एजेंसी की स्थापना की है? राष्ट्रीय परिरक्षण एजेंसी की स्थापना की है। जो एनटीए है, जो अभी नीट के एग्जाम में जो चल रहा है, वही किस मंत्रालय के अधीन आता है, वही पूछा है। तो ये हमारा हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आप लोग सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो ये मुंबई में है। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? 9 नंबर। तो ये हो जाएगा ज्वालामुखी झील। कौन सा झील बनती है? ज्वालामुखी झील बनती है। बिहार का पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो किस महाजनपद में सम्मिलित था? हमारा उत्तर हो जाएगा मगध। उत्तर क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। मगध में सम्मिलित था। किसमें सम्मिलित था? मगध में सम्मिलित था। लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया है? तो हो जाएगा डाल्टन ने। किसने दिया है? डाल्टन ने दिया है। निवेश गुणक का मूल संबंधित है। निवेश गुणक का मूल संबंधित है 12 नंबर। तो ये हो जाएगा आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से। आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से। प्रतिफल की आंतरिक दर क्या है? प्रतिफल की आंतरिक दर क्या है? तो हो जाएगा प्रतिफल की आंतरिक दर गिरती है जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। तो ये हो जाएगा इसका आंतरिक दर। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? किसका एक अभिन्न भाग है भारत का राष्ट्रपति? तो हो जाएगा संसद का। किसका हो जाएगा? संसद का एक भाग हो जाएगा। संसद का 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों अंग मिलकर बनता है संसद। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा संसद, जबकि ये तीनों भी
संसद की ही अंग है। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग का रिपोर्ट जो होता है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक ही बार किया गया है 42वां संविधान संशोधन में। एक ही बार किया गया था। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1978 में, जब इसमें जोड़ा गया था समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। एक ही बार हुआ है उद्देशिका में। ठीक है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया आदेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है? तो ये राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन होता है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन। ठीक है। अपने उपन्यास आनंद मंठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? आनंद मंठ में किसका विशेष उल्लेख किया गया है? 18 नंबर। कौन सा विद्रोह हो जाएगा? तो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का। किस विद्रोह का उल्लेख किया है उन्होंने? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है आनंद मठ में। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा कौन? मेगास्थनीज था। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा 1206 में। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। नापे किसका एक प्रकार है? तो ये हो जाएगा बलित संरचना का। किसका प्रचार है? बलित संरचना का। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसका मार्ग जो है छोटा है। वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है कहलाता है। तो कहलाता है शील्ड कहलाता है। लानो कहाँ के घास का मैदान है? लानो कहाँ के घास का मैदान है? ये हो जाएगा चिली के। ठीक। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा मरुस्थल। जीवन को किसी भी एक रूप में धारित करने वाला स्थल कहलाता है। क्या कहलाएगा? जीव मंडल कहलाएगा। वह किसी उत्पादन की वह मांग जो अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? जो अपने लिए चाहती है वो कहलाती है औद्योगिक मांग। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? संसदीय प्रणाली ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। लोकतंत्रात्मक प्रणाली के लिए निम्न में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये हो जाएगा हमारा अवसर की समानता। अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? अतिरिक्त मान जो निर्गत और आगत के अंतर के बराबर होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये बताता है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 बताता है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी। कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है? अंग्रेजी।
कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े में अंकित है? मौर्य का पाटलिपुत्र ठीक है, पांड्य का मदुरै भी ठीक है, काकतीय का वाराणचल ठीक है, पल्लव का बल्लौर जो दिया गया है यही उत्तर जो है गलत है राजधानी का। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद के शासन किया था? तो ये हो जाएगा हमारा गुलाम तथा तुगलक। गुलाम तथा तुगलक। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो ये हो जाएगा कौन? टीपू सुल्तान। कौन सा संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान माना जाता है। निम्न में ऐतिहासिक घटनाओं को उसके काल क्रमानुसार दर्शाना है। तो हो जाएगा हमारा 39 का। सबसे पहले हुआ है गलेरेसिया क्रांति, उसके बाद हो जाएगा स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, उसके बाद होगा फ्रांस की क्रांति, उसके बाद होगा रूस की क्रांति। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? बताइए, तो हल्का प्रश्न है एकदम। 40 नंबर। तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अब केप कोमेरिन कहेगा तो ये स्थल मुख्य स्थल का भाग है केप कोमेरिन। ठीक है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सा होता है? धान की खेती किस मिट्टी में सबसे अच्छा होगा? तो ये होगा जलोढ़ मिट्टी। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण होता है? तो लोहा के कारण होता है। इसके आलेपन के कारण होगा, हो जाएगा लौह के आलेपन के कारण। चलिए 43 नंबर देखेंगे। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती कौन नदी? कांगो नदी। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो ननकाना पाकिस्तान में है। 46। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जनेवा में नहीं है? तो हो जाएगा हमारा खाद्य और कृषि संगठन वाला। ये जनेवा में नहीं है, कहाँ है? ये रोम में है। किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा स्थलीय। निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है? तो ये हो जाएगा स्वीडन। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। 50 नंबर देखेंगे। कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता था? चलिए, क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आपको 50 ही प्रश्न करवाए हैं, फिर अगला 50 प्रश्न अगला वीडियो में आएगा। वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।